मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए आदेश के बाद अब किसी भी शव परीक्षण के लिए CCTNS आवश्यक होगा। बिना इसके अब कोई भी शव परीक्षण नहीं हो सकेगा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में शव परीक्षण का कार्य रुक गया। तकरीबन आधा दर्जन शव परीक्षण के लिए रखे हुए हैं, लेकिन इस नए नियम के चलते कई बाधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं। वहीं विभागों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। CCTNS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी मृतक के शव परीक्षण से पहले पुलिस विभाग के द्वारा मृतक के संबंधित थाने से संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन माध्यम से भोपाल में भेजनी होगी। इसके बाद CCTNS नंबर जनरेट होकर अस्पताल पहुंचेगा। इसी नंबर के आधार पर अस्पताल में मृतक का शव परीक्षण होगा। मृतक देश के किसी भी कोने का हो सकता है, लेकिन यदि उसकी मौत किसी अन्य थाना क्षेत्र में हुई है तो संबंधित से उसके निवास के थाने से भी जानकारी ली जाएगी और उस थाने से भी जहां की यह घटना है। पुलिस विभाग के द्वारा यह घटना पूरी कार्रवाई की जाएगी। संपूर्ण जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से भोपाल भेजनी होगी। इसके बाद CCTNS नंबर जारी होगा। हालांकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद नियम का पालन करना अनिवार्य है, जिसके लिए अब अस्पताल प्रबंधन और पुलिस विभाग आपस में तालमेल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। विपिन चतुर्वेदी। अरे मुझे पोस्टमार्टम करवाना है, तो डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि कोई ये थाने वाले कि वहाँ से मार्ग कायम हो, फिर यहाँ आए, फिर पोस्टमार्टम होगा। नया नियम आया है जिसमें ऑनलाइन नंबर लगता है। नंबर आने के बाद ही यहाँ के जो डॉक्टर लोग हैं उसका पोस्टमार्टम करेंगे। जो कि इनके पिताजी टीचर थे, कल आ रहे थे स्कूल से, तो ट्रैक्टर से धक्का लगा जिसके कारण उनका ट्रैक्टर वाला चढ़ा दिया। मिट्टी लोड थी, अवैध मिट्टी का वो चल रहा है। के रहने वाले हैं। घटना का हुई थी सुहागी कल शाम 4-4:30 बजे। ये नियम में आएगा तब। हाँ। अब क्या कर रहे हैं आप लोग? अब हम लोग बैठे हैं इंतजार में। अब क्या है कि जब बॉडी मिलेगी उसके बाद ही आदमी आगे का प्रक्रिया करेगा। अब देह संस्कार भी करवाना है। अभी तक 12-1 बज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब आदमी किसके पास जाए? अब हम लोगों की उम्मीद तो यही है, थाने से डॉक्टर। अब इसके अलावा जी श्रीनाथ चतुर्वेदी। CMO के पास नहीं गए हैं। लोगों का कांटेक्ट CMO तक है ही नहीं, तो हम लोग क्या जाने। अरे वो एक बॉडी आई है रात को, अचानक एक्सीडेंट हुआ था पोस्टा में। सुबह हम लोगों को पता चली तो पता किया वो बॉडी माने टुकड़े में है, बिल्कुल एकदम से वो हो गई, पहचान में नहीं आ रही है। अब उसी के पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सुबह से परेशान हैं। PM अभी तक नहीं हुआ। हाँ, कोई नया नियम आया है, ये सब बता रहे हैं। अब हो गया, हम लोग इंतजार में हैं। वो बॉडी बिल्कुल टुकड़े में है, माने उसकी पूरी सब निकल गया, 2-3 टुकड़े में हो चुकी है वो। हाँ, अभी नहीं। हमारा रामपाल पांडे जी। हाँ, हमारे भांजे का PM होना है। श्रीनाथ कहते क्या नंबर चाहिए CCTV। हम लोग परेशान हैं, सुबह से कल से परेशान हैं। अब आज हम लोगों को वो कर देने, फिर कल से करें जो करना हो। कोई सुनते नहीं है, न विधायक न मंत्री, न कोई सुनता, न कलेक्टर SP कोई नहीं सुन रहे। परेशान हम लोग कल से। हाँ, कल से। हाँ, मामला ये है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर साहब CCTNS नंबर मांग रहे हैं। CCTNS नंबर हमारे पास अभी नहीं उपलब्ध है, क्योंकि ना कंप्यूटर है। एक तो सबसे बड़ी कारण ये है कि यहाँ पर जीरो की कायमी होती है। संभाग के और अन्य प्रदेशों से कई उससे आते हैं, है ना, तो ये संभव नहीं है कि नंबर ही पर किया जाए। और वो मांग रहे हैं कि बिना नंबर CCTNS नंबर नहीं हो पाएगा। ये नियम अभी लागू हुआ? ये अभी नियम लागू हुआ।
तो इसके जो इंतजाम हुआ है, जो इसके लिए जो भी चीजें होती है वही उपलब्ध नहीं है क्या यार? यहाँ नहीं उपलब्ध है अभी। तो फिर कैसे करेंगे, क्योंकि जनता कहाँ से परेशान है? अब वो मैं तो अधिकारी को बता दिया हूँ, है ना। अब देखते हैं क्या कैसा निर्णय होता है। बड़ी वरिष्ठ अधिकारी को मैं बता दिया। ये CCTNS क्या है, ये क्या चीज है? ये नंबरी पर कायमी होगी, जैसे मैं 0 में कर दिया फिर इसके बाद नंबरिंग होगी, है ना। जब नंबरिंग होगी तो उससे CCTNS जो नंबर आएगा वही मांग रहे हैं, उसी के आधार पर उसी के आधार पर PM ये करेंगे। नियम कब लागू हुआ है? अब ये मांग तो आज 1.5-2 महीने से दे रहे थे कि ये CCTNS, लेकिन अभी तक ये लिख दिया जाता था कि CCTNS नंबर नहीं है। पर आज से बोल रहे हैं कि आज हमको चाहिए ही, कंप्यूटर नहीं ले रहा है। तो डॉक्टर मना करता है? डॉक्टर लौटा दिए हैं कि PM नहीं कर पाएंगे बिना CCTNS नंबर। तो इसके बारे में CMO वगैरह क्या कहते हैं? बात कर रहे हैं, डीन साहब से बात कर रहे हैं, अधिकारी से बात कर रहे हैं। मामला क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम लोगों को अब एक मेडले पार करके सॉफ्टवेयर है, उसमें ही अपलोड करना है और पहले उस पर अपलोड करके सारी जानकारी और एक CCTNS नंबर होता है जिसको प्राप्त करना होता है, उसके बाद पोस्टमार्टम करके उसमें रिपोर्ट देनी होती है। ऐसे नियम निर्देश हैं जिसके पालन परिपालन में वर्तमान में हमारे जो विभाग के मुखिया लोग हैं उन्होंने बहुत सख्त निर्देश जारी किए थे कि आप सभी इसी के माध्यम से करें। आज प्रातः से प्रयास ये जारी था कि वो CCTNS नंबर उसमें हमको मिल जाए, तो वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स जो है वो अपलोड करके प्रयास चल रहा था कि CCTNS नंबर अलॉट हो जाए तो पोस्टमार्टम किए जाए। पर किन्हीं कारणों लगता है सॉफ्टवेयर में कुछ परेशानी होगी तो अभी मिल नहीं रहे हैं। मैंने अभी अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध किया है कि आज के दिन रिलैक्स करके इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं ताकि लोग परेशान न हो, और फिर कल परसों से जब भी ये परेशानी दूर हो जाएगी तो हम CCTNS नंबर से अपलोड करके और उनमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अपलोड करेंगे। ये मेडले पार एक सॉफ्टवेयर है, ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, असल में ये पूरे भारत में व्यवस्था लागू है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने यहाँ भी इसको अनिवार्य कर दिया है। तो एक सॉफ्टवेयर है जिस पर हर MLC और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को उसी पर जनरेट करना है। सबसे पहले बताना है कि ये ऐसा हमको एक प्राप्त हुआ है। ये पुलिस विभाग से हमको रिक्विजिशन ऑनलाइन प्राप्त होगा और पुलिस विभाग को ये रिक्विजिशन हम ऑनलाइन इसकी रिपोर्टिंग देंगे। तो ये प्रक्रिया जो है, चूंकि ये 2 विभाग इसमें अंतर्निहित है, इसलिए थोड़ा सा परेशानी हो रही है, अभी प्राथमिक चल रहा है काम। पर जैसे ही हम इस परेशानी को दूर कर लेंगे तो हम सारी रिपोर्टें इन्हीं के माध्यम से देंगे। आज हमने बताया, मैंने अधिष्ठाता महोदय से अनुरोध किया है कि कृपया, चूंकि आज अब हम CCTNS नंबर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं उसमें, तो आज रिलैक्स करें और फिर हम ये पोस्टमार्टम करा दें और जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएंगे अभी 10 मिनट।